सुदर्शन चक्र ज्योतिष से हो सकती है अगले 2.5 घंटे की भविष्यवाणी। कैसे होंगे आप मशहूर, कौन है धोखेबाज, बताएगा सुदर्शन चक्र। जन्म कुंडली के 12 ग्रहों में ही नहीं बल्कि 168 खानों में छिपा है भविष्य। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में वैदिक से लेकर अंक शास्त्र तक होती है भविष्यवाणी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से निकला सुदर्शन चक्र ज्योतिष। भगवान शंकर ने तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि को दिया था ये विद्या। मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं पायल भुयन। मंथन में आज बात ज्योतिष की एक नई विद्या की करेंगे। जी हां, सुदर्शन चक्र ज्योतिष। ये सुदर्शन चक्र बताएगा कि अगले 2.5 घंटे में क्या होने वाला है। क्या व्यापार में आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है? क्या आज के इंटरव्यू में आपको कामयाबी मिलेगी? क्या आज होने वाली परीक्षा में आप सफल होंगे? क्या आज आपके बॉस आपके काम से खुश होकर आपको प्रमोशन देंगे? क्या आज आप घर खरीद पाएंगे? क्या आप अपने बेटे या बेटी के लिए जो रिश्ता देखने जा रहे हैं वो रिश्ता पक्का हो पाएगा? एक बार फिर वही सवाल कि क्या होने वाला है अगले 2.5 घंटे में? कैसे बीतेगा आज का आपका पूरा दिन? आपके लिए शुभ रंग कौन सा है? दिन का शुभ मुहूर्त कौन सा है? कल क्या होगा? परसों क्या होने वाला है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा से आपको अपने आने वाले कल या फिर आने वाले पल के बारे में जानकारी मिल सकती है। भगवान विष्णु पालनहार के साथ साथ ज्योतिष की गणना कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि अगले पल क्या होगा? यही सब बताएंगे हम आपको अगले आधे घंटे में। भविष्य में क्या होने वाला है? वर्तमान में आप किस दौर से गुजरने वाले हैं? वर्तमान और भविष्य की ऐसी उलझन आपको अक्सर परेशान करती होगी। क्या आप अब तक इस गुत्थे को सुलझा पाए हैं? शायद नहीं। तो हम आपको आज बताएंगे ज्योतिष शास्त्र की एक नई विधा। सामान्य तौर पर हर जन्म कुंडली में सुदर्शन चक्र होता है। आमतौर पर इसका विश्लेषण हर ज्योतिष नहीं करता। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है सुदर्शन चक्र का विश्लेषण। इस विद्या से ज्योतिष करने वालों का दावा है कि इसमें अगले 2.5 घंटे में क्या होने वाला है, ये जानकारी भी मिल जाती है। आ रहा है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो बताएगा अगले 2.5 घंटों में क्या होने वाला है। जब पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब भगवान के भक्त संकट में होते हैं, जब कोई भी भक्त कष्ट में श्री विष्णु को पुकारता है, तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुदर्शन चक्र सिर्फ संहार ही नहीं बल्कि भविष्य भी बता सकता है। ये चक्र बता सकता है कि अगले पल में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है। आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये चक्र कोई साधारण चक्र नहीं है। इस चक्र में छिपा है आपके भविष्य का रहस्य। आपका आज, आपका कल और आने वाला कल। सुदर्शन चक्र के बारे में महर्षि पराशर जी ने कहा है,
सुदर्शन नाम का चक्र है जिसके जरिए मनुष्य के जीवन से लेकर मरण तक हर साल, हर माह और हर दिन के संबंधित शुभ या अशुभ फल को जाना जा सकता है। नॉर्मली आप देखेंगे हर कुंडली में सुदर्शन चक्र बनता है। सुदर्शन चक्र जो कुंडली में बनता है उसमें 3 तरीके की कुंडली बनती है। एक लगन कुंडली से होता है, लगन से, दूसरा सूर्य से और तीसरा चंद्रमा से। 3 केंद्रों से 3 आपके ऑर्बिट्स खींचे जाते हैं और उनकी जो स्टडी है, नॉर्मली आप किसी विद्वान पे जाते हैं वो उसको नहीं देखता, क्योंकि 12 खानों में नव ग्रहों का जो विश्लेषण है उसमें ही इतनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि वो 36 खानों में नहीं देखना, उतने उसमें कोई निटी-गिटी में जाता नहीं है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं। शास्त्रों में भी कलयुग के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि कलयुग में ज्योतिषीय गणना तो सरल हो जाएगी, लेकिन ये कितनी सटीक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय प्रकृति अनियमित हो जाएगी। आंधी, तूफान, प्रलय कभी भी आ जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के आने से मनुष्य हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन अगर कोई मनुष्य भगवान का एक क्षण के लिए भी स्मरण करेगा तो भगवान उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं। कलयुग में गूढ़ और गुप्त विद्याओं का उदय होगा, यानी इस समय गूढ़ और गुप्त विद्या से मनुष्य अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इन गूढ़ विद्याओं में सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान अद्वितीय होगा। सुदर्शन चक्र ज्योतिष के जरिए मनुष्य आने वाले समय को बहुत करीब से देख सकेगा। मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान उसे सुदर्शन चक्र ज्योतिष के जरिए मिलेगा। शेखर, जी मीडिया, दिल्ली। हम सबको वर्तमान से ज्यादा दिलचस्पी भविष्य के बारे में रहती है। वर्तमान चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन भविष्य उज्जवल होना चाहिए। हम जीवन में भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य के बारे में हमें कौन बताएगा? कौन बताएगा कि अगले पल क्या होने वाला है? साल, 6 महीने के बारे में तो शायद ज्योतिष गणना से पता चल भी जाए, लेकिन निकट भविष्य की गणना सुदर्शन चक्र ज्योतिष से ही की जा सकती है। आखिर कैसे? आपकी जन्म कुंडली के 168 खानों में छिपा है आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य। जाओ सुदर्शन, जाओ। भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र, जिसे आपने अब तक भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करते देखा। आप अभी तक इसके सहारक रूप को ही देखते आए हैं, लेकिन इस सुदर्शन चक्र में भविष्य बताने की क्षमता भी है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष की एक ऐसी गूढ़ विद्या है जिसके बारे में दुनिया में 19 पन्नों से ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। ये ज्योतिष की एक ऐसी विधा है जिसमें अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कुंडली विवेचन, नवग्रह और उनका विश्लेषण शामिल है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष की गागर में सागर भरा है। इसमें जो बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट आता है, साल का, 10 साल का कुछ नहीं बताएगा, 15 साल वाली बात नहीं बताएगा, वो करंट में बताएगा। आपका मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं इससे पता लगेंगी। और आप जानना चाहेंगे, अगर आज ही के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मिलेगा। इसके अलावा भृगु संहिता, वैदिक ज्योतिष, पाश्चात्य ज्योतिष, सामुद्रिक ज्ञान यानी हस्तरेखा विज्ञान, लाल किताब, अंकशास्त्र,
कबाला अंक तलिका सुदर्शन ज्योतिष के अभिन्न अंग हैं। साधारण ज्योतिष शास्त्र में तो नवग्रहों का 12 खानों में विश्लेषण किया जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र ज्योतिष में नवग्रहों का 168 खानों में भ्रमण और उनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें ज्योतिष की सभी विधाओं से गणना की जाती है और कहा जाता है कि इसके परिणाम भी सटीक होते हैं। एक रिजल्टेंट जो बनता है उसमें पता लगता है किस ग्रह के कारण। इसमें पूरा न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी टॉप क्लास। तो सुदर्शन चक्र में आप देखेंगे हर चीज है। आपका भृगु संहिता वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपका पाश्चात्य भी है क्योंकि सूर्य से भी गणना है इसमें आपका वैदिक हो गया, सूर्य चंद्रमा और लगन कुंडली से, और उसके बाद उसकी डिटेल में। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में तो पता चल ही सकता है, लेकिन अगले पल यानी अगले 2.5 घंटे में क्या होने वाला है, इसके बारे में भी आपको सटीक जानकारी मिल सकती है। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन आप इस जानकारी के जरिए आने वाले समय में सावधान तो रह ही सकते हैं। शेखर, जी मीडिया, दिल्ली। और कैसे होती है निकट भविष्य की गणना, यह अब जानिए बस अब से थोड़ी देर में। मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष क्या है, इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे होती है समय की गणना, कैसे ज्योतिषाचार्य बताते हैं अगले 2.5 घंटे का हाल। सुदर्शन चक्र ज्योतिष बताएगा आपको अगले पल का हाल। आने वाला समय कैसा है, किससे रहना है आपको सावधान, बताएगा सुदर्शन चक्र। अक्सर आप सोचते हैं कि आपके कर्मों का ही आपके भविष्य पर असर पड़ता है। ये सच भी है, लेकिन सिर्फ हमारे कर्म ही हमें प्रभावित करते हैं ऐसा भी नहीं है। हमारे साथ जीवन में जो दूसरे लोग जुड़े होते हैं, उनके कर्मों और ग्रहों का भी हम पर असर पड़ता है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में सबसे पहले व्यक्ति की कर्म कुंडली बनाई जाती है। ये कर्म कुंडली वैदिक ज्योतिष की तरह 12 खानों में नहीं, बल्कि 168 खानों में बनाई जाती है। साथ ही साथ इसमें परिवार के दूसरे सदस्यों की भी कर्म कुंडली बनाई जाती है। उसके बाद उन सभी को एक साथ मिलाकर उसका विवेचन किया जाता है। ये डायमंड चार्ट है। डायमंड चार्ट से हम परिवार के सब सदस्यों के आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, किसके कारण घर विघटित होगा या किसके कारण घर प्रोग्रेस करेगा, आपका परिवार प्रोग्रेस करेगा, आपको किसके साथ कैसा सामंजस्य बना के रखना है। ये सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र में 168 खाने होते हैं, जिसमें 14 ऑर्बिट्स हैं। एक ऑर्बिट में 12 खाने हैं। नॉर्मली आप 9 ग्रहों को 12 खानों के अंदर स्टडी करते हैं। जब 9 ग्रहों को हम 168 खानों में स्टडी करते हैं तो ये बड़ा स्पेसिफिक इसका रिजल्ट आता है। इसमें 2.5 घंटे तक की हम प्रेडिक्शन देते हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में परिवार के सभी सदस्यों का संयोग सबके कर्मों के मिश्रित फलों के भोग के लिए होता है। ज्योतिष शास्त्र की कोई भी विधा आपके मिश्रित कर्म फलों का हिसाब नहीं लगा सकती है। सिर्फ आपकी जन्म कुंडली ही आपके कर्म फलों का लेखा जोखा बताती है। लेकिन सुदर्शन चक्र की कर्म कुंडली
परिवार के सभी सदस्यों के कर्म फलों का आप पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी बताती है। अचानक कोई सेलिब्रिटी आता है, वो 10 मिनट के लिए आता है, आपकी घर की सारी वो चेंज हो जाती है और आप एकदम पॉपुलर हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र में एक छत के नीचे जितने लोग रहते हैं, छत के नीचे में माता पिता होगे, आप होगे, आपके बच्चे होगे, उन सब का एक ही चार्ट में जो है कैलकुलेशन होता है और उससे ये पता लगता है कि किसके ग्रहों के कारण आपको फायदा हो रहा है, किसके ग्रहों के कारण आपको नुकसान हो रहा है, किसको क्या उपाय करें तो आपको फायदा होगा। कर्म कुंडली की तरह कर्म कुंडली बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के जन्म की तारीख, समय और जन्म स्थान की जानकारी जरूरी है। इसी के आधार पर सबसे पहले सभी की अलग अलग कुंडली बनती है और फिर उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली मिलाकर पूरे परिवार की एक कर्म कुंडली बनती है। इसी कर्म कुंडली के आधार पर ज्योतिष शास्त्री न सिर्फ भविष्य की गणना करते हैं, बल्कि निकट भविष्य यानी आने वाले 2.5 घंटे में क्या होने वाला है ये भी बता सकते हैं। शेखर, जी मीडिया, दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि किसने दिया था भगवान श्री विष्णु जी को सुदर्शन चक्र? हम बताएंगे आपको बस अब से थोड़ी देर में। मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस सुदर्शन चक्र ज्योतिष से भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को भविष्य, वर्तमान और अतीत देखने की गुण विद्या सिखाई, वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे मिला, आइए जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। विष्णु भगवान पालनहारा हैं और महेश सृष्टि का संहार करते हैं। सारे जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु वैसे तो बहुत दयालु हैं, लेकिन जब उनके भक्तों पर संकट आता है तो वो सुदर्शन चक्र से आसुरी शक्तियों का विनाश करते हैं। भगवान श्री विष्णु सुदर्शन चक्र कैसे चलाते हैं, अब तक ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। वैसे तो हर देवता के अपने अलग अलग चक्र हैं। जैसे शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, शक्ति की देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान शंकर जी ने किया था और उन्होंने इसे विष्णु जी को सौंप दिया। इस सुदर्शन चक्र की विशेषता ये थी कि इसे तेजी से उंगली पर घुमाने से ये हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर देता था। ये अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। यह चांदी की शलाकाओं से बना था। इसके ऊपरी और निचली सतहों पर लोहे के शूल लगे थे। इसके साथ ही इसके चक्र में विष भरा होता था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का वजन 30 से 35 किलोग्राम था और भगवान विष्णु इसे अपनी एक उंगली पर धारण करते थे। लेकिन सुदर्शन चक्र का ज्योतिष से क्या संबंध है, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। भगवान राम जी ने एक यज्ञ किया था जिसमें वो जानना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वोपरि कौन है। तो उन्होंने इसके लिए भगवान भृगु जी को नियुक्त किया। तो भृगु जी तीनों लोक में गए। पहले शिवलोक में गए, उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु महाराज भी अपने लक्ष्मी जी के साथ शयन कक्ष में थे। विष्णु जी पे क्रोधित होकर उनके छाती पे प्रहार किया। लक्ष्मी जी ने उनको, भृगु जी को श्राप दिया कि मैं ब्राह्मणों के यहाँ नहीं रहूंगी। तो फिर सुदर्शन जी जो उनके भगवान विष्णु के जो अंगरक्षक थे, उन्होंने जो दंड दिया आपके भृगु जी को, उन्होंने उनके ज्ञान को खींच लिया, जो बाद में सुदर्शन चक्र ज्योतिष के रूप में संसार में आया। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इसके जानकार ज्योतिषों का कहना है
कि विश्व में यह विधा अब लुप्त होने के कगार पर है। मेरे को ये ज्ञान मेरे स्वर्गीय पिता योगेश्वर श्री ग्रीवनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट जो है ये कंप्लीट मैनुअल कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेट करने में करीब 6 घंटे लगते हैं, 5 से 6 घंटे लगते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस उसमें बैठे हैं। कंसंट्रेशन ठीक बनी हुई तो 4 घंटे में ही हो जाता है और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो 6 घंटे लगते हैं। और उसके बाद 1.5 घंटा जो है इसकी प्रेडिक्टिव पार्ट पे लगता है। तो देखा आपने, सुदर्शन चक्र सिर्फ आसुरी शक्तियों का संहार ही नहीं करता, बल्कि इसमें वर्तमान, भूत और भविष्य बताने की भी क्षमता थी। आज ये विधा भले ही अतीत के पन्नों में दब चुकी हो, लेकिन इसकी ज्योतिष की गणना स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का बीज मंत्र है ओम नमो नारायण। शेखर, जी मीडिया, दिल्ली। कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम मंथन में, और क्या देखना चाहते हैं आप? अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल के माध्यम से manthan@zenetwork.com पर भेज सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाकर संदेश टाइप करें और फिर उसे भेज दें 57575 पर। मंथन के आज के विशेष में बस इतना ही। कल सावन का शनिवार है, ये तो आप सब जानते हैं कि शनिवार शनिदेव का दिन है, लेकिन महादेव की पूजा से कैसे प्रसन्न होते हैं शनिदेव और कैसे कम हो जाते हैं 7.5 और शनि की ढैया का प्रभाव। भगवान और शनिदेव का क्या नाता है, यह हम आपको दिखाएंगे कल सुबह 6:30 बजे। देखना ना भूलिएगा मंथन। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। ओम नमः शिवाय।